रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखम् दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। यस्यैकनिश्वसितकाल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो
वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के अंश एवं शक्ति होने के कारण विश्व का चराचरात्मक समस्त जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता और प्रत्येक जीव अनादि है, नित्य है, अतएव सदा से उसी आनंद के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। आनंद की परिभाषा भी की गई, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, ऐसा अनिर्वचनीय अलौकिक दिव्य कृष्णानंद प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तदर्थ हमने शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाया, पता लगाया, तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। इनके परिज्ञान से और प्रमुख रूप से ब्रह्म के परिज्ञान से अर्थात श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान से हमको दो लाभ मिल सकता है। एक तो दुख निवृत्ति हो सकती है और एक आनंद प्राप्ति। अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया। आपको बताया गया कि जिससे समस्त विश्व की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, पालन हो, जीवन हो और जिसमें विश्व का लय हो, उस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ये तीनों स्वरूप भी आपको बताए गए कि जिनमें सारी शक्तियों का प्राकट्य होता है उसको भगवान कहते हैं, और जिसमें कुछ शक्तियों को छोड़कर और सभी शक्तियां प्रकट होती हैं उसको परमात्मा कहते हैं, और जिसमें बहुत कम शक्ति का विकास होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीन पर्सनैलिटी नहीं है, सत्ता एक है श्री कृष्ण की। उन्हीं श्री कृष्ण को परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। उसको समझाया है संतों ने कि चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुन्नारद
नित्यबोधि सा। कृष्णावतार में एक बार नारद जी बैकुंठ से घूमते टहलते हमारे मृत्युलोक में द्वारिका में आ रहे थे श्री कृष्ण के पास। दूर से पब्लिक ने देखा कोई तेजा पुंज आ रहा है, कोई लाइट पृथ्वी पर आ रही है। बहुत दूर से लाइट दिखाई पड़ी, जैसे आप लोग देखते हैं रात को ना चंद्रमा, तमाम करोड़ों तारे। ये लाइट नहीं है, ये तो लोक है सब। इतनी दूर से वो लाइट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही नारद जी का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा, लाइट। और समीप जब आ गए तो पब्लिक ने कहा अरे इसमें तो आदमी की शक्ल भी है, ये खाली लाइट नहीं है। और जब पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए तो वीणा देखा और वो चोटी देखा और वो स्वरूप देखा, करताल लिए हुए नारायण नारायण बोलते हुए। अरे तो नारद जी हैं। तो नारद जी का पहला स्वरूप लाइट का, ऐसे ही श्री कृष्ण का वो स्वरूप ब्रह्म का। फिर झिलमिलाती शक्ल भी है, ये परमात्मा का स्वरूप। और जब प्रत्यक्ष नारद जी को देखा, ये श्री कृष्ण का स्वरूप, भगवान का स्वरूप। भाग माने षडैश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीरणा। षडैश्वर्य परिपूर्ण जो पर्सनैलिटी हो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां भी प्रकट होती हैं, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत धाम है, अनंत उपासक है। उनकी प्रत्येक वस्तु अनलिमिटेड, अनंत है। और उनको जानना परमावश्यक है, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। उनके और सब स्वरूप और ऐश्वर्य है, होंगे है। हमको तो एक चीज से मतलब है। देखो पसारी की दुकान पर तमाम सामान बिकता है, लेकिन खरीदार तो अपना है, कोई एक कोई दो सामान खरीदता है। तो हमको क्या खरीदना है? भगवान से। हमको सृष्टि तो करना नहीं, हमको और उनके ऐश्वर्य से क्या मतलब। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सामान है उसको कहते हैं आनंद, रस। बस उससे हमसे मतलब। भगवान के 3 स्वरूप माने गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा सच्चिदानंद भगवान, सत चित आनंद। तो इन सब में जो आनंद है वही भगवान का असली रूप है। आनंदो ब्रह्म रसो वै सह। और सत और चित ये दोनों आनंद के विशेषण हैं।
अर्थात सदानंद चिदानंद। चाहे हम बोले सच्चित आनंद और चाहे बोले केवल चिदानंद और चाहे हम बोले आनंद, सबका एक अर्थ है। चित में सत अंडरस्टूड है, आनंद में सत चित दोनों अंडरस्टूड है। सत माने नित्य, चित माने ज्ञान, यानी वो आनंद जो है भगवान का वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप भी है। चेतन, हाँ, आनंद भी चेतन होता है, हाँ, संसार का नहीं। संसार का तो जो आनंद है उसमें दो दोष हैं। एक तो वो सत नहीं है, नित्य नहीं है, और एक वो चित नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है। जड़ प्लस अनित्य सुख संसार का, चेतन प्लस नित्य सुख भगवान का। इतना बड़ा अंतर है। अगर एक बार रसगुल्ला खा ले हम लोग, खैर 1-2 किलो, और उसके बाद फिर जब कभी रसगुल्ला की इच्छा हो तो उसी खाए हुए रसगुल्ले का चिंतन कर लें, छुट्टी, कितना अच्छा हो। पर ऐसा होता नहीं। तो अनित्य है। और अपने से बड़ा सुख जब हम देखते हैं तो जो सुख हमको मिलता रहता है वो भी खत्म हो जाता है। संसार के सुख की एक कहानी है। तो हम जो सुख चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो बस आनंद स्वरूप, बस उसी को चाहते हैं। किंतु उनको जानना, उनको पाना, ये हो कैसे? शास्त्रों वेदों के द्वारा ये समझ में आया कि उनको कोई नहीं समझ सकता। सब जगह आ लगा दो, बुद्धि से समझ नहीं सकता, मन से चिंतन नहीं कर सकता, आंख से देख नहीं सकता, कान से उनके शब्द सुन नहीं सकता, नासिका से उनकी सुगंध का उपभोग नहीं कर सकता, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से वो अग्राह्य है, अदृष्टम व्यवहार मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य। सब जगह आ लगा दो। फिर शास्त्रों वेदों ने बताया, वो जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं, वो उनको जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। और अनंत जीवों ने प्राप्त किया है। उनमें एक बड़ा भारी गुण है, अकारण करुणा, अकारण कृपा। गुण तो अनंत है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। ये सृष्टि क्यों किया? समस्त जीव सावरण ब्रह्म में पेंडिंग में पड़े थे महाप्रलय में। तो भगवान की करुणा शक्ति आई और भगवान को जगाया और कहा, प्रभु आपके महोदर में अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं बेचारे,
हैं तो आपके अंदर, लेकिन आपके लाभ से वंचित है। इसलिए आप इनको प्रकट कर दीजिए, तो ये साधना करके, आपकी शर्त पूरी करके आपकी कृपा प्राप्त कर ले और आनंद प्राप्त कर ले। ये कृपा शक्ति का कमाल है। मुख्यं तस्य ही कारुण्यम। सृष्टि के कारण बहुत से बताए गए हैं। वेदांत में भी एक कारण बताया है, लोकवत्व लीला कैवल्यम। लेकिन ये कुछ जचता नहीं। क्या मतलब? लोकवत्व लीला कैवल्यम। लोकवत, जैसे संसार में कोई राजा एंजॉयमेंट के लिए पार्क बनवाता है। हमारे संसार में तमाम देखो अरबपति लोग शहर के बाहर एक पार्क बनवाते हैं। छुट्टी में या बहुत टेंशन होता है तो वहां जाकर के कुछ एंजॉयमेंट, मन को शांति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान ने ये पार्क बनाया है। 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए और अनेक प्रकार का सब भिन्न भिन्न बनाया। कोई पानी में जाते ही मर जाएगा, खाली पृथ्वी पर रह सकता है। कोई पृथ्वी पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। कोई बुद्धिहीन भी आकाश में उड़ता है, और इतना महान बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं उड़ पाता। उसको जहाज बनाना पड़ता है उड़ने के लिए। एक पक्षी उड़ रहा है बड़े आराम से, उसको इतनी नॉलेज उड़ने की कहां से आ गई? और बड़ा बुद्धिमान है मनुष्य। करोड़ों जन्मों से करोड़ों लोग लगे हैं कि ऐसा कुछ होता कि हम भी उड़ते। नहीं उड़ पाया। ये पार्क है भगवान का। लेकिन लोग डाउट कर सकते हैं कि क्यों जी, संसारी आदमी को तो टेंशन होता है, तमाम काम रहता है। फिर कोई बेटा कहीं आवारा हो गया, लड़की आवारा हो गई, और कहीं बाप मर गया, बेटा मर गया, कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अनेक कारण है टेंशन के। लेकिन भगवान को क्या टेंशन है कि पार्क बनवाया? और फिर ऐसा गंदा पार्क बनवाया। अरे उनका गोलोक तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जहां माया जा नहीं सकती, सूर्य चंद्र किसी का प्रवेश नहीं। न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। वो गोलोक छोड़ करके इस गंदे लोक का निर्माण करते हैं और कहते हैं हम आए हैं पिकनिक के लिए। ये पिकनिक की जगह है। ठीक है भाई, कह रहे हैं मान लो,
लेकिन शांडिल्य मुनि भक्ति के आचार्य हुए हैं एक, उन्होंने कहा रहे रहे हम ये नहीं मानते। मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, करुणा कृपा का जो उनका नेचर है, गुण है, उसके कारण ये संसार प्रकट किया है। और वेद व्यास ने भी भागवत में लिख दिया, ऋणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि। दसवें स्कंद के 29वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये जीवों पर कृपा करने के लिए वो आते हैं, सृष्टि करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भागवत पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक। तो कृपा का एक स्वभाव है, तो वो जिस पर कृपा कर देते हैं वो उसको इनको जान लेता है, पा लेता है। लेकिन कृपा में कुछ शर्त होगी। ऐसी कृपा थोड़े है कोई शराबियों की तरह हो जाए। उसको भी आप लोगों के सामने रखा गया। कर्म, ज्ञान, भक्ति, 3 मार्ग हैं। कर्म के लिए वेद तो है ही है, उसके अलावा शास्त्र भी 2 प्रकार के ग्रंथ बने। एक का नाम पूर्व मीमांसा, ये जैमिनी ने बनाया, और एक का नाम कर्म मीमांसा, ये भरद्वाज ने बनाया। ये 2 बड़े बड़े ग्रंथ बने कर्म के ऊपर। ऐसे ही ज्ञान पर भी 2 ग्रंथ बने हैं। उत्तर मीमांसा या शारीरिक भाष या ब्रह्म सूत्र, कई नाम है उसके, और एक सिद्धांत दर्शन। ये दोनों ग्रंथ वेद व्यास ने बनाए। और भक्ति के भी 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, शांडिल्य दर्शन, इसमें 100 सूत्र हैं, और नारद भक्ति दर्शन, इसमें 84 सूत्र हैं। और इसके अलावा तमाम ग्रंथ हैं। सबसे बड़ा भक्ति का जो ग्रंथ है विस्तृत, वो भागवत है। ये आप लोगों को कई बार बताया गया है कि भागवत शास्त्र 2 बातों में टॉप करता है। एक तो अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, यानी तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद का उत्तर भाग उपनिषद और ब्रह्म सूत्र वेदांत शास्त्रों में टॉप करने वाला, इन दोनों का अर्थ भागवत, ये तत्व ज्ञान में अंतिम, इसके आगे और कुछ नहीं है। जहां गीता समाप्त हो जाती है वहां से भागवत प्रारंभ होता है। और भगवान की लीलाएं, ये रस की चीज भी अंतिम, महाराज तक। इसलिए ये सिद्धांत और रस दोनों में टॉप करता है भागवत ग्रंथ। तो कर्म के विषय में आपको बताया गया कि अगर विधिवत कोई कर्म कर ले, जो कलयुग में असंभव,
तो स्वर्ग मिलेगा, वो नश्वर है, माइक है, इसी मृत्युलोक की तरह है।